Hey everyone, welcome back to the channel. So today I'm back with a new vlog in which I'm going to share whatever I studied in a day as a CBSE 10th grader in my summer vacation. So without any further ado, let's get started. Alright, तो समर वेकेशंस में मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने सभी के सभी बैकलॉग्स को कंप्लीट करूँ और अच्छे से अपने समर वेकेशंस को यूटिलाइज करूँ और अच्छे से पढ़ाई करूँ। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर लिया अपने नोट्स में भी। तो ना इस चैप्टर की नोट्स को मैं बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि मैं बनाऊँगी बाद में, बट टुडे आई थॉट कि नहीं, आई शुड मेक देम, क्योंकि बस थोड़े से ही टॉपिक रहते थे। तो मैंने फटाफट से अपनी नोट मेकिंग स्टार्ट करी एंड नोट्स बनाने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि उस टाइम मैं साथ में लेक्चर भी ले रही थी। एंड 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद उसके बाद मैंने अपने नोट्स को खोला एंड आई स्टार्टेड रिवाइजिंग देम ऑल। अभी देखो, लेक्चर देख के मैंने अपने नोट्स को उसी टाइम जल्दी रिवाइज कर लिया, जिस वजह से ना मतलब मेरे को याद करने में ईजी रहता है और किसी भी चैप्टर को या किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से ना याद कर पाती हूँ। ये एक ट्रिक है कि किस तरीके से मैं याद करती हूँ। पहले लेक्चर देख लेती हूँ एंड आफ्टर दैट सेम कॉन्सेप्ट को या चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ। और हाँ, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में दोनों की दोनों बुक्स यानी कि मेन कोर्स और सप्लीमेंट्री दोनों में मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं और उन दोनों की पोएम्स उनके साथ में। और इसके अलावा मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में मैंने स्कूल में टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बट द थिंग इज़ दिस कि उनमें से 2 चैप्टर्स मैंने अभी अपने समर वेकेशन के लिए रखे हुए हैं। मतलब इन टोटल मैंने 3 रखे थे, बट एक चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 चैप्टर्स अभी बची हुई छुट्टियों में मैं उनको भी कंप्लीट कर लूँगी। राइट आफ्टर दैट साइंस में पोस्ट चैप्टर्स सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के पोस्ट चैप्टर्स मेरे स्कूल में भी कंप्लीटेड हैं और मैंने खुद से भी कर रखे हैं, बट द थिंग इज़ दिस कि रिवाइज करना है उन सबको। एंड सोशल साइंस में भी सभी बुक्स का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर। तो यस, इतना ही सिलेबस है जो मैंने अभी तक किया है। और हिंदी में भी लगभग 1-2 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हैं और आईटी में मेरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हैं एंड दैट्स इट। इतना ही सिलेबस है जो मेरा स्कूल में कंप्लीटेड है और जितना मेरे को वेकेशंस में करना है वो भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। यस, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट दैट। हाँ, बातों में मैं बताना भूल गई कि मैं यहाँ पर अपने मैथ्स का हॉलीडेज़ होमवर्क कर रही हूँ। आज मैंने बिल्कुल भी जो है मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब जितना हॉलीडे होमवर्क में क्वेश्चंस थे उनको मैंने पहले रफ नोटबुक पे किया, राइट आफ्टर दैट मैंने उनको घर पे पेन किया। अभी तक मैंने बिल्कुल भी हॉलीडेज़ होमवर्क स्टार्ट नहीं करा था, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी मैथ्स। बाय द वे मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया, एक्चुअली मैं नहीं कर पाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड लाइट भी बहुत कम हो रही थी और बहुत ही बुरा हाल था। सो दैट्स वाई पढ़ाई भी नहीं अच्छे से हो पा रही थी मुझसे, जिस वजह से आज मैंने कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ही कर रही हूँ आज मैं। अदरवाइज़ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो होते हैं मेरी टू डू लिस्ट में और आज मैंने टू डू लिस्ट ही नहीं बनाई। सो यस, यू कैन गेट दिस थिंग कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। अब देखो, समर वेकेशंस में ऐसा तो नहीं होता कि हर एक दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, कुछ दिन मेरे वेस्ट भी हो रहे हैं, बट इन दिनों पे मैं पढ़ाई अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, उन दिन मैं अच्छी पढ़ाई कर भी लेती हूँ। मतलब मेरा मेन फोकस है टू कंप्लीट ऑल द बैकलॉग्स जो भी मेरे स्कूल में बन गए थे बाय मिस्टेक ओनली, और यस, आई वुड बी कंप्लीटिंग देम इन माय समर वेकेशंस। मैथ्स में मेरे को अभी करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स वाला चैप्टर। उसके अलावा मैंने सोचा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं अभी ही कर लेती, क्योंकि फिर बाद में आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो बहुत लेंथी और डिफ़िकल्ट चैप्टर है इन माई परस्पेक्टिव। So yes, I think I will be ending this video right here. Thank you for watching. Please make sure to like, share and subscribe to the channel.